हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। सो आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब हम देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है, ऊपर आ रहे आइकन पे क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं एंड इसको देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए हम ड्रॉ करेंगे एक टाइम लाइन। ठीक है, हम हमेशा प्रेजेंट में होते हैं गाइस। पास्ट कंप्लीट हो चुका है, ये सारा का सारा पास्ट है, चाहे 1 मिनट पहले की बात हो, और ये सारा का सारा फ्यूचर है, चाहे 1 मिनट बाद की बात हो। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट से। अगर हम पास्ट के किसी पॉइंट पे जाते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी ने कहा कि कल का दिन आपने कैसे स्पेंड किया, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट से पास्ट के एक पॉइंट पे जाऊंगी। फॉर एग्जांपल, मैं स्टार्ट ही करना चाह रही हूँ मॉर्निंग से, जब मैं उठी थी। ठीक है, तो जब मैं कह रही हूँ कि मैं कल सुबह 5:30 बजे उठी थी, तो जिस पॉइंट पे मैं पहुँची हूँ 5:30 मॉर्निंग के, ठीक है, यहाँ पे हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। दैट विल बी सेकेंड फॉर्म। रूल आपको पता है इसका, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, आप सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म लगाओगे और उसके बाद अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट ऐड ऑन कर दोगे। ठीक है, यहाँ से अगर आपकी स्टोरी आगे बढ़ती है, यानी कि उठने के बाद की स्टोरी आप बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, फिर मैंने ब्रश किया। ठीक है, तो ये जो बात बताई मैंने वो सेकंड फॉर्म में बताऊंगी। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने एक्सरसाइज किया, वो भी मैं सेकंड फॉर्म में बताऊंगी। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, वो भी मैं सेकंड फॉर्म में बताऊंगी। ठीक है, इस तरीके से अगर मेरी स्टोरी आगे बढ़ रही है तो मैं इसको सेकंड फॉर्म से बता सकती हूँ। लेकिन इन केस 5:30 से पहले आपने बोला कि मैं जब सुबह उठा मैंने देखा कि रात में मैं चार्जर हटाना भूल गया था, यानी कि आप परसों में पहुंच गए हो। जब आप परसों में पहुंच जाओगे, ये वाला पॉइंट, यानी कि प्रेजेंट से आप पास्ट के एक पॉइंट पर आए, उसके बाद स्टोरी आगे ना बढ़कर पीछे देख रही है, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वही है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप पास्ट में आए हो, आप कोई भी स्टोरी बता रहे हो, पास्ट में पहुंचकर आप अपना यस्टरडे एक्टिविटी बता रहे हो, आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो कि जब मैं आगरा घूमने गया था तो क्या क्या हुआ था, व्हाटएवर। ठीक है, जो भी आप बताना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पास्ट में आओ, सेकंड फॉर्म यूज़ करो कि मैंने ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था, लेकिन आपको अचानक याद आता है कि पास्ट में भी कुछ रह गया है, तो वहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे। चलो, अब हम इसे रूल के साथ समझते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर हम रूल्स की बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई वॉज वर्ब नहीं आएगा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, तो आप ओ लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका रूल है सब्जेक्ट, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ था, यहाँ पे होगा, यहाँ आप लिखोगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कल जब मैं ऑफिस पहुंची मेरी टीएल ऑलरेडी आ चुकी थी। ठीक है, तो जब मैं ऑफिस पहुंची मेरी टीएल ऑलरेडी आ चुकी थी, यानी कि हम प्रेजेंट में खड़े होके कह रहे कल जब मैं ऑफिस पहुंची। दैट मीन्स कि मैं सेकेंड फॉर्म से बताऊंगी। जब के लिए मैं बोलूँगी व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस। ठीक है, मेरी टीएल आ चुकी थी, यानी कि वो मेरे बाद नहीं आई, वो ऑलरेडी आई हुई थी, तो मैं पास्ट में पीछे मुड़ गई। पास्ट में पीछे मुड़ गई तो मैं V2 का यूज़ ना करके क्या यूज़ करूँगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा माई टीएल हैड ऑलरेडी कम, केम, कम की थर्ड फॉर्म भी
कम होती है। तो यहाँ पे आप बोलोगे जब मैं कल ऑफिस पहुँची मेरी टीएल ऑलरेडी आ चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस माई टीएल हैड ऑलरेडी कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब मैंने सक्षम को कहा कि होमवर्क कर ले तो वो होमवर्क कर चुका था। ठीक है, तो मैंने कहा, तो जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर काइंड ऑफ बोलते हैं, तो यहाँ सेड या टोल्ड की जगह आस्क्ड अच्छा लगेगा। ठीक है, तो व्हेन आई, जब मैंने कहा, ठीक है, व्हेन आई आस्क्ड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि जब मैं पास्ट में पहुंची तो सेकेंड फॉर्म। व्हेन आई आस्क्ड सक्षम टू डू हिज होमवर्क। ठीक है, जब मैंने उसे कहा तो वो कर चुका था ऑलरेडी। ठीक है, उसे मुझे बोलना नहीं पड़ा, वो पहले ही कर चुका था, यानी कि मैंने जब बोला उससे पहले उसका काम ख़त्म हो चुका था। फिर से हमारा हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला है, यानी कि यहाँ से कहानी पीछे चली गई। तो व्हेन आई आस्क्ड सक्षम टू डू हिज होमवर्क ही हैड ऑलरेडी डन इट बोल सकते हो, कंप्लीटेड इट बोल सकते हो, कंप्लीटेड इट। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कल जब सक्षम सोकर उठा या फिर सक्षम जब उठा तो मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुकी थी। ठीक है, तो मान लो सक्षम के उठने का टाइम है 7 o'clock और मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो 6:30 तक प्रिपेयर कर लिया था। तो इस केस में व्हेन सक्षम, वेकअप की जगह क्या हो जाएगा, वोक अप। व्हेन सक्षम वोक अप, ठीक है, जब वो उठा, मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुकी थी, तो आई हैड प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट। ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट। ओके, लास्ट एग्जाम्पल है गाइस, जब मैं अपनी फ्रेंड सारा के घर गई थी तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि उन लोगों ने सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी अरेंज कर रखी थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब उसके घर पहुँची तो मैं सेकेंड फॉर्म बताऊँगी, और पहुँचने के बाद मैंने क्या देखा, अब उन लोगों ने अरेंज किया, मेरे जाने के बाद किया नहीं, तो फिर तो वो सरप्राइज़ पार्टी नहीं होती, वो लोग पहले ही अरेंज कर चुके थे। तो डैट मीन्स जो भी अरेंजमेंट थी उन्होंने पहले ही कर ली थी, तो उन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज़ पार्टी अरेंज की थी। तो यहाँ पे बनेगा व्हेन आई वेंट टू साराज होम, साराज होम, ठीक है, शी हैड अरेंज्ड a surprise birthday party for me, a surprise birthday party for me। क्लियर हो गया कि गाइस, होप ये आपको समझ आ गया हो। अब मैं आपको एक एंड में एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपको कमेंट में करके दिखाना है। इनकेस कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।